हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से आज की इस क्लास में स्वागत है। कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की समरी लिखना सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि इस चैप्टर का अगर समरी लिखने के लिए हमें आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, और हम लोग इसका बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे। तो आपको सारी बातें, सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसकी समरी लिख पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, चैप्टर नंबर 5 है और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो क्या होता है कि चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ये चैप्टर किसने लिखा है, इसके राइटर का नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम लोग जान लेंगे तो हमें आसानी होगी और हम लोग याद कर लेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कुछ आंसर इसको दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस चैप्टर के राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसल। इनका जन्म हुआ था 1872 में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1970 को। तो हम लोग को दो चीज़ें याद रखनी है, जन्म कब हुआ था तो 1872 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1970 में, और दोनों चीज़ें कहाँ हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी और देता चलूँ कि बर्ट्रैंड रसल एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर और एक हिस्टोरियन भी थे, इतिहासकार भी थे। तो उन्होंने ये जो चैप्टर दिया है ये बेसिकली एक एस्से है। इस एस्से में इन्होंने मैनकाइंड यानी कि मानव जाति के विकास के बारे में बताया है कि कैसे कौन से विचार थे, किस तरह के आविष्कार वगैरह थे, कौन से विचार थे जिन्होंने मानव जाति के विकास में सहायता की, मानव जाति के विकास में मदद की और मानव जाति जो मैनकाइंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इनकी ज़िंदगी को आसान बना दिया। तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर का समरी लिखना सीखते हैं। बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग सीखेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज अ साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये एक साइंटिफिक एसे है, एक वैज्ञानिक एसे है जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे ही हैज़ फोकस्ड, इस एसे में उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस किया है, जोर दिया है ऑन दी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इस तरह के विचारों के ऊपर, इस तरह के आइडियाज़ के ऊपर फोकस किया है जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। हेल्प का मतलब मदद करना होता है, आप लोग जानते भी होंगे। विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के गुजरने के साथ किस तरह से मानव जाति ने विकास की है, इसके बारे में, इसके ऊपर पूरी तरह से बर्ट्रैंड रसल ने इस एसे में फोकस किया है। तो इस पैराग्राफ का मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक वैज्ञानिक लेख है जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, और इस निबंध में उन्होंने उन विचारों पर जोर दिया है, उन आइडियाज़ पर जोर दिया है जिसने मानव जाति के समय के साथ विकास में मदद की। तो आगे हम लोग लिखेंगे एज टाइम पास, यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैन बिकेम मेच्योर्ड, तो जो मानव यानी जो आदमी था वो मेच्योर यानी परिपक्व होता चला गया। एंड ही बिकेम मॉरली स्ट्रॉन्ग, और वह नैतिक रूप से स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होते चला गया। वो मानव जाति जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो क्या हो गया, मेच्योर होते चला गया, परिपक्व होते चला गया और मॉरली स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि नैतिक रूप से मजबूत भी होते चला गया। ही बिकेम सिविलाइज्ड, वह बिल्कुल सभ्य बन गया। सिविलाइज्ड का मतलब हो गया सभ्य, तो वह बिल्कुल सभ्य हो गया। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन, अनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, यानी कि जो इंसान जो नहीं काम करता है, जो जानवर जिस तरह के काम करते हैं, तो उन चीज़ों से अपने आप को बचा लिया। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव टू बी ए माइलस्टोन, तो जब आग का आविष्कार हुआ था, आग के बारे में आप लोग जानते होंगे फायर, तो जब आग का आविष्कार हुआ तो ये मानव जाति के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इन ह्यूमन प्रोग्रेस, तो मानव जाति के विकास में यह एक माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर साबित होते चला गया। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मानव जाति जो थी वो जानवरों का शिकार करके ऐसे ही कच्चे खाती थी, और बहुत तरह के जानवर जिनसे इंसान अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो इससे मानव जाति का ये फायदा हुआ कि वो जानवरों से अपने आप को सुरक्षा करने लगा। आग देख करके बहुत सारे जानवर डर जाते थे और भाग जाते थे। तो आग के आविष्कार के बाद इस चीज़ से भी मानव जाति को थोड़ा सा सुरक्षा मिलने लगी, यानी कि वो आग जला करके रखने लगा और जानवर इनको देख करके भाग जाते थे। तो अपने आप को मानव सुरक्षित कर लेता था जानवरों से आग के आविष्कार होने के बाद। और साथ ही साथ जब आग का आविष्कार हुआ तो उसके बाद मानव ने खाना पका करके खाना शुरू किया, जिससे उनको खाने में ज़्यादा स्वाद आया। तो इन सारी वजहों से आग का आविष्कार मानव जाति के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ। आगे हम लोग लिखेंगे द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन प्रोस्पेरस आर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चरल। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब हुआ कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों को पालतू बनाना, एंड एग्रीकल्चरल और कृषि का विकास, कृषि का आविष्कार या कृषि का विकास हम लोग कह सकते हैं। तो इस चीज़ ने मानव जाति को और समृद्ध बनाया
तो प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध बनाना। तो मानव जाति के विकास में और ज़्यादा मदद की किस चीज़ ने? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पालतू बनाना। तो जब मानव जाति ने जानवरों को पालतू बनाया तो उससे वो बहुत सारे काम की चीज़ें कराने लगे, जैसे कि खेती करने में बहुत सारे जानवरों का सहयोग होता है। उस समय खेती करने में मानव जाति को पशुओं के पालतू बनाने ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और ये मानव जाति के विकास में एक काफ़ी हेल्पफुल हुआ। मानव जाति को समृद्ध बनाया। ह्यूमन प्रोस्पेरस का मतलब है मानव जाति को समृद्ध बनाना। आगे लिखेंगे हम लोग, द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव अ न्यू लाइफ टू हिम। और भाषा के आविष्कार ने मानव जाति को एक नया जीवन दिया, एक नया आयाम दिया। भाषा के आविष्कार से मानव को एक नया जीवन मिला। लेटर यानी कि बाद में, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली, कल्चरली एंड मोरली स्ट्रॉन्ग। और बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार और लिखने की कला को एक नया आयाम मिला। इसने उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाया। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो लिखने की कला को काफ़ी ज़्यादा विकास मिला, क्योंकि क्या होता था कि हम लोग हाथ से लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादातर नहीं लिख पाते हैं, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद वही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा में लिखी जाने लगी। इससे मानव जाति को सोशली यानी कि सामाजिक, कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक और मोरली यानी कि नैतिक रूप से काफ़ी मानव जाति को मजबूत बनाया। तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे कि फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ट्रैंड रसेल। तो लास्ट में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि फाइनली यानी कि अंततः यह बर्ट्रैंड रसेल की एक शानदार प्रस्तुति है, एक शानदार निबंध है। इन विच ही हैज़ scientifically explained the ideas that made humans stand as per the standard of human। बर्ट्रैंड रसेल का ये एक शानदार निबंध है जिसमें इन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों के बारे में प्रकाश डाला है, उन बातों की व्याख्या की है जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया। एंड मेड देम सुपीरियर टू एनिमल, और मनुष्य को जानवरों से बेहतर बनाया, उनसे सुपीरियर बनाया। सुपीरियर का मतलब हो गया उनसे बेहतर बनाना। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि यह बर्ट्रैंड रसेल का एक शानदार निबंध है, यानी कि फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ट्रैंड रसेल इन विच ही हैज साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड द आइडियाज दैट मेड ह्यूमन स्टैंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन एंड मेड देम सुपीरियर टू एनिमल। तो ये शानदार निबंध है एक बर्ट्रैंड रसेल का जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या किया है जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह बर्ट्रैंड रसेल का एक बहुत ही शानदार निबंध है जिसमें मानव जाति के विकास के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बातें की है, जिसमें मुख्य रूप से आती है पशुओं को पालतू बनाना, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, भाषा का आविष्कार, आग का आविष्कार। तो इन सारी चीज़ों ने मानव के विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद की है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो इसलिए ये चैप्टर जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, तो ये एक काफ़ी शानदार निबंध है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग अब अच्छे से इसका समरी लिख पाएंगे। चलिए इन सभी को मैंने एक साथ एक जगह पे कर दिया है, आपके लिए आसानी होगी। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज अ साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। इन दिस एसे ही हैज फोकस्ड ऑन द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड with passage of time. As time passed, man became matured and he became morally strong. He became civilized and saved himself from being unhuman. The invention of fire proved to be a milestone in human progress. The more ideas which made human prosperous are domestication of animals and agriculture. The invention of language gave a new life to him. Later, the invention of printing press and the art of writing made him socially, culturally and morally strong. Finally, it's an awesome presentation of Bertrand Russell in which he has scientifically explained the ideas that made human stand as per the standard of human and made them superior to animal. इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक वैज्ञानिक लेख है जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति की समय के साथ मदद की। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव परिपक्व होता गया और नैतिक रूप से मजबूत होता गया। वह सभ्य हो गया और अपने आप को अमानव होने से बचाया। आग के आविष्कार ने मनुष्य की प्रगति में एक माइलस्टोन साबित हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ। पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना मानव के विचारों को और समृद्ध बनाया। भाषा के आविष्कार से मानव को एक नई जीवन मिली। बाद में प्रिंटिंग प्रेस और लिखने की कला ने उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया। अंततः लास्ट में हम लोग लिखेंगे, अंततः यह बर्ट्रैंड रसेल का शानदार निबंध है जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या की है जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया। तो दोस्तों उम्मीद है कि चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का ये समरी आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा और आप लोग सीख गए होंगे और समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और 5 नंबर आप बिल्कुल हासिल करके के रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी के नंबर अच्छे आ सकें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।